दर्शकों से ज्यादा का समय बालाघाट से गोंदिया और बालाघाट से जबलपुर कटंगी ब्रॉडगेज बने हो गया है, लेकिन ब्रॉडगेज में दौड़ने वाली रेल की रफ्तार धीमी होने से जिले के लोगों को ब्रॉडगेज का वास्तविक सुख क्या होता है ये महसूस नहीं हुआ है। बालाघाट से महज 45 किलोमीटर गोंदिया जाने 1 घंटे के सफर में लोगों को 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। जो नई सेवाएं नागपुर और जबलपुर तक शुरू हुई हैं, उस ट्रेनों की टाइमिंग रेलवे समय सारणी के अनुसार नहीं बल्कि भगवान भरोसे है, जो हमेशा से विलंब से आती हैं और विलंब से पहुंचती हैं। जिले के लोगों को समय पर रेल सुविधा नहीं मिलने से हो रही परेशानी को लेकर रेल मंत्री के नाम आम आदमी पार्टी ने 18 जून को स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्तमान में संचालित बालाघाट से गोंदिया, जबलपुर, कटंगी और नागपुर ट्रेनों को समय पर चलाए जाने और सुबह 6 बजे कटंगी से गोंदिया के बीच एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की मांग की। चूंकि कोरोना से पहले एक ट्रेन सुबह 6:45 पर बालाघाट से रवाना होती थी, जिसके समय पर सवा घंटे में सुबह 8 बजे पहुंचने पर जिले के रेल यात्रियों को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर जाने वाली कनेक्टिविटी ट्रेन मिल जाती थी, लेकिन उसे कोरोना के बाद बंद कर दिया गया। जो उपलब्ध ट्रेनें हैं उसके भी समय पर नहीं चलने से यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता मनोज पमनानी ने बताया कि चुनाव के पूर्व जब हम रेल सुविधाओं की मांग को लेकर रेल का घेराव करने आ रहे थे तो पुलिस से हमें रोक दिया गया, जिस वक्त स्टेशन प्रबंधन ने आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों को वरिष्ठ स्तर तक भिजवाया जाएगा। बावजूद इसके ज्ञापन की एक भी मांग पूरी नहीं हुई और लगातार जिले के यात्री ट्रेन आवागमन की असुविधा से परेशान हो रहे हैं, जिसके बाद आज एक बार फिर हमने ज्ञापन सौंपा है, जिस पर जून अंत तक विचार नहीं किया जाता है तो जिले से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता साइकिल से दिल्ली जाकर रेल मंत्री को रेल समस्याओं से अवगत कराएंगे। इस दौरान अन्य आम आदमी पार्टी नेता शामिल थे। इस विषय पे दिए हैं कि हम जनवरी से प्रयास कर रहे हैं रेलवे की टाइमिंग सुधारने हेतु, और जनवरी से हम जो भी ज्ञापन के माध्यम से रेल प्रशासन के संज्ञान में हम बात ला रहे हैं, उसमें अभी तक कोई भी ना तो जवाब आया है ढंग से, ना ही सुधार आया है, किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ है। तो बीच में हम 1-2 महीने ये सब कार्यक्रम को रोक के रखे थे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, जिस पे आज हमने फिर से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने इन ज्ञापन के माध्यम से इनको कहा है, जो कि हमने सीधे रेल मंत्रालय, रेल मंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। और हमने ज्ञापन में ये कहा है कि सुबह जो 6 बजे वाली ट्रेन है वो अति आवश्यकता है जनता के लिए, जो कि आप जल्द से जल्द चालू कराएं, जो सारे विस्तार में हमने ज्ञापन में डाल दिया है। और उनमें बात करते करते हमने ये चेतावनी भी दी है कि अगर आप 1 महीने के अंदर इस समस्या का निराकरण नहीं करते तो हम साइकिल से दिल्ली प्रस्थान करेंगे रेल मंत्रालय, और रेल मंत्री को स्वयं जाके ज्ञापन देंगे और हम सारी बातों का उनको अवगत कराएंगे। और अगर उसके बाद भी निराकरण नहीं होता तो फिर हम फिर से रेल रोको आंदोलन की तैयारी करेंगे, और इस बार ऐसी ज़बरदस्त तैयारी करेंगे कि इनकी ट्रेन रोकने के बाद ही इनको पता चलेगा कि ट्रेन रुक गई, और उसका सारा जिम्मा, सारी संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सांसद और सलाहकार शहर के हैं कि बाहर के हैं? पहले तो ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। सांसद भी हमारे शहर का है, और आज वर्तमान में जो सांसद है वो तो बालाघाट शहर का ही है, और सलाहकार तो लगभग सारे बालाघाट के रहते हैं। तो वो आँखों में पट्टी डाल के क्यों बैठे हैं? क्या लोगों की समस्या का उनके सामने कोई चीज़ दिखती नहीं है, या अंधे हैं, या पट्टी डाल के बैठते हैं, या बहरे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए सलाहकार बने? ये आप भी विचार करें और वो भी विचार करें।